देश 21वीं सदी में पहुंच चुका है। इंसान चांद तक पहुंच गया है, लेकिन आज भी ग्रामीण अंचलों में ऐसे इलाके हैं जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जहां आज भी ग्रामीण पक्की सड़क के इंतजार में है। दरअसल डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घुमका ब्लॉक के ग्राम बोटेपार से खजरी तक की सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो गई है। वर्षों पहले इस मार्ग पर केवल गिट्टी और मुरम डालकर छोड़ दिया गया था, जिसके सहारे ग्रामीण जैसे तैसे आवागमन करते थे। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर दिन हादसे का डर बना रहता है। ग्रामीण सुशीला दाई बताती हैं कि इसी सड़क पर गिरने से उनका पैर टूट गया था, जिससे उन्हें 2 महीने तक बिस्तर पकड़ना पड़ा। घर की जिम्मेदारियां भी बड़ी मुश्किल से संभालनी पड़ी। कई बार सरपंच से शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं ग्रामीण चंद्रशेखर वर्मा और नारायण वर्मा का कहना है कि लगभग 20 से 25 साल पहले जब बोटेपार और खजरी एक ही पंचायत हुआ करते थे, तब तत्कालीन सरपंच ने इस सड़क पर गिट्टी मुरम डलवाया था। उसके बाद से आज तक इस सड़क का ना तो डामरीकरण हुआ है, ना ही कोई मरम्मत। ग्राम बोटेपार के अधिकांश ग्रामीण किसान हैं, जिन्हें अपनी धान की उपज बेचने पटेवा सोसाइटी जाना पड़ता है, जो गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर है। लेकिन खराब सड़क के कारण किसानों को घुमका होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे दूरी लगभग दोगुनी हो जाती है। इससे समय, ईंधन और आर्थिक नुकसान भी बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए उन्होंने सरपंच से लेकर विधायक तक सभी जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन आज तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस पूरे मामले में डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल का कहना है कि ग्राम बोटेपार से खजरी तक की सड़क के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2022-23 में मिल चुकी थी और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद इस काम को रोक दिया गया। विधायक ने आरोप लगाया कि जब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव की ओर से जवाब दिया गया कि सड़क चलने योग्य है, जबकि जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। ग्रामीण हादसों के डर से लंबा रास्ता अपनाने को मजबूर है। यह सुशासन का दावा करने वाली सरकार सिर्फ कागजों में ही काम कर रही है। बेटी मोर गोड़ टूटे है और टूट गई से मोर डोगरा 2 महीना खटियर नहीं उठे है। एकदम तकलीफ है। मन कैसे ढंग के गुजारा करत हो, खेत खर जाता त गिर जाता। किसान मन इतना दुख है हमार बोटेपार में, हद से ज्यादा दुख है। बेटी ते बना देवे वो तो 5 हाथ जोड़त हूँ। तो ये कब से खराब है दाई ये रोड? ये रोड बहुत दिन के खराब है बेटा। मैं पढ़े नहीं होत कला बताऊँ। अच्छा तो है नहीं तो गांव वाले मने जैसे सरपंच वरपंच मन सब आगे जाके कहीं मांग वांग नहीं करी इस रोड ला बनाए के? करते बेचारा मन जे बनते ते करते फिर सुनी था बड़े बनत ले मैं कथे ताने ते बना देबे बेटी रोड लवो। ए देख नाम का है दाई? सुशीला। कहाँ रही थे सो? बोटेपार। हमारे बोटेपार से लेकर खजरी मार्ग में हम किसान भाई मन के बहुत त्रस्त हैं और हमारा आज भी हमारे गांव के धान पटेवा सोसाइटी है। पटेवा सोसाइटी से हम आने जाने के मतलब मौका नहीं मिला, गाड़ी भी नहीं जा रहा है। हमको 12 से 15 किलोमीटर घूमने पड़ जाता है और घूमका से पटेवा और बोटेपार से घूमका जाकर पटेवा जाते हैं। इतना तकलीफ है हमारे भाई किसान मन। तो इसको लेके कई मांग वांग नहीं की? बहुत गए हैं, बहुत आवेदन दिए हैं और इस बार हमारे विधानसभा में हमारे विधायक जी है इतना मतलब विधानसभा में ये जो बात खुली से कारण हमारा ग्रामीण वाला जानकारी ज़्यादा हुई। क्या बात खुली से? कि बोटेपार से खजरी मार्ग स्वीकृति हो गई कि पेपर में आ रही से वो। अच्छा। बीच में जो डॉक्टर रमन और श्यामकर के फोटो लगा के पेपर में स्वीकृति हो गई बोटेपार से लेकर खजरी रोड की। गाँव वाले बहुत खुशी मनाए। ओकर बाद हमारे विधायक जी जाके शीतकालीन सत्र में गीस थे, वो फिर सुने कि पूर्ण हो गए करके। हमारे गांव तो एक थोड़ा सा मिट्टी नहीं आया है ना मुरुम नहीं आया है। कितने साल से वंचित हो अपन रोड में? इसने ये तो कम से कम 20 साल से ओवर हो गए, समझ जा 20 साल से। नाम मोर नाम है चंद्रशेखर वर्मा। मैं जो सरपंच पति रहे हूँ। ओकर बाद में बहुत सारा लेटर भी दे। एक ठो बनीस घूमका भटगांव से बोटेपार जो आप आए हो वही रोड है। ये रोड और मासूर रोड तो बच्चे 6 एकड़ से गंदा रोड तो मासूर रोड है। हमारे रोडे नहीं बने और ये छत्तीसगढ़ मिशन रोड आप नहीं पहुंचा पाऊ। अतका गंदा रोड है, हम बहुत तकलीफ में हैं। ये 20-25 साल पहले सरपंच जो पहले बोटेपार और खजरी एक पंचायत रही से, तब खजरी से सरपंच जिसे वो है में गिट्टी रोड बनवा रही से तब से बने हैं। ओकर बाद से आज तक के में कोई मरम्मत के काम नहीं हुए हैं। इसमें डामर भी नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं, गिट्टी भी नहीं डले है। वही समय के गिट्टी डले है बस।
कितना तकलीफ होता है गाँव वालों को? यहाँ तो भाड़ा नहीं ले जा सकन जी, रोड में कोई 6 किलोमीटर वो घूमे लगते, 12 किलोमीटर घूमता यहाँ से। अगर अपन ला पटेवा सोसाइटी जाना है धान बेचे बर, अपन ला यहाँ से डायरेक्ट जाबो तो 7 किलोमीटर पड़ी, 6 किलोमीटर वो रोड खराब है, ओकर कारण अपन बोटे पार से जाथन घूमका फिर पटेवा जाथन 12 किलोमीटर। मांग वांग नहीं की हो कभी? मांग कई बार हो चुके हैं। अभी पिछले पंचवर्षीय में भूपेश काका ला प्रस्ताव करी से, पास भी हो गई से, पेपर में भी आ रही से। ओकर बाद पता नहीं का होते का नहीं, बार बार विधायक आते ओकर से मांग करथन, विधायक भी वहाँ विधानसभा में बात उठाते, ओकर बाद भी पता नहीं कहाँ से रुके है, समझ से बाहर है। नाम बता दो। नारायण वर्मा, कौन गाँव के? ग्राम खजरी। आप देख रहे हैं इस रोड के निरीक्षण में, आप देख रहे हैं कितना गड्ढा और कितना स्थिति कितनी गंभीर है। यहाँ बोटे पार से खजरी सिर्फ 2.5 किलोमीटर का ये रोड, जिसके ये सैंक्शन 2022-23 में हो चुका था, इसकी राशि भी लगभग आ गई थी और टेंडर होने का था। जैसे ही सत्ता बदली और उसके बाद टेंडर भी आ गया था। आपका घुमका रोड से गोपालपुर और ये खजरी से कोटेबार से खजरी रोड, ये दोनों रोड का सैंक्शन लगभग एक साथ हुआ और इसका सैंक्शन के बाद टेंडर भी हो गया और अब इसको रोक दिया गया। और जब रोका गया तो बार बार हमारे ग्रामीण अधिकारियों के पास और मेरे पास, विधायक जी इसको आगे बढ़ाना है, ये काम सैंक्शन है, स्वीकृति में है। अब मैं इसको कई बार मंत्री जी को अवगत कराई, पिछले सत्र में भी हम लोगों ने इस बात को रखा गया कि पिछले साल मतलब 2024 की बात कर रही हूँ कि बोटे पार खजरी का रोड जो है सैंक्शन है उसको आगे बढ़ाना है, ये मैंने ध्यान आकर्षण में रखा। तो ठीक है, जो उसको हम सर्वे करवा लेंगे ये बोले। फिर साल बीत गया, साल बीतने के बाद फिर ये न्यूज़ में आ रहा है कि रमन सिंह जी और अपने श्यामकर जी फ़ोटो लगा के बोलते हैं स्वीकृति हमने कराया। भाई ठीक है, स्वीकृति चाहे कांग्रेस की सरकार कराए चाहे बीजेपी की सरकार कराए, अभी जो है बीजेपी की सरकार है जो हमेशा अपना दावा ठोकती है कि सुशासन का सरकार है। फिर आज जब शीतकालीन सत्र में ये क्वेश्चन लगा, मेरे द्वारा क्वेश्चन लगाया गया कि कितने रोड खराब स्थिति में, कितने रोड पूर्ण हो चुके हैं, कितने सैंक्शन हो चुके हैं, कितने बचे हैं, तब आदरणीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी द्वारा कहा गया कि ये रोड चलने लायक है। आप खुद देख सकते हैं चलने लायक है। इसकी स्थिति क्या है, जबकि इसका सैंक्शन हो चुका है, राशि जो है विभाग में पड़ी हुई है। मैंने कहा उसको निरस्त करा दीजिए, तो वो निरस्त भी नहीं करा सकते। जब आपके पास इतनी बुरी स्थिति में रोड है, जब ग्रामीण बार बार मांग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि आपको बार बार अवगत करा रहे हैं, तो कम से कम ये रोड को बनवाना चाहिए। आज स्थिति ये है कि बोटे पार से खजरी जाने के लिए ग्रामीण कितने परेशान हो रहे हैं और 12 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ रहा है हमको। ये जो रोड है बोटे पार से खजरी, जो कि इतना जर्जर, इतना गड्ढा, इतना ज़्यादा स्थिति ख़राब है, जिसके कारण जितने भी यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं या अगर धान भर के लेके जाते हैं लोग ग्रामीण, तो पूरे पलट जा रहा है। उसके कारण उनको 12 किलोमीटर घूम के पटेवा जाना पड़ रहा है, जिसमें सोसाइटियों में अभी धान लेके जाना है या खेत के आसपास खेत हैं वहाँ से भाड़ा लेके आना है या धान लेके अपने घर लेके जाना है, वो जा ही नहीं पाते हैं। तो इतने स्थिति खराब है और उसके बाद अरुण साहू जी कहते हैं कि ये चलने योग्य है। ये कहाँ का सुशासन है? ये ढिंडोरा पीटने वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ और लाचारी में चल रही है, जो सिर्फ पन्नों में काम कर रही है, ना कि ज़मीन में काम कर रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी साथ में, तो आगे क्या रूपरेखा रहने वाली इस सड़क को लेकर? भाई हमने तो इस सदन में कहा था कि ये रोड चलने लायक नहीं, इसकी सैंक्शन है, इसका कार्य को पूर्णतः जल्दी से जल्दी चालू कराए, लेकिन उन्होंने कहा ये चलने योग्य है। तो मैं वही दिखाना चाह रही थी कि ये चलने योग्य है या नहीं है। अगर ये चलने योग्य आपको भी लगता है नहीं है, तो इसका कार्य जल्द से जल्द चालू कराए, अपने विभाग को आदेश करें। बस आदेश ही तो करना है, इनका तो राशि तो पड़ा हुआ है विभाग में।